Hello, dear learners. I am here with another video lecture. I hope you all are doing well. Now, today's lecture is basically on building your concept through questions. What we do is we go through the concept of every subject from top to bottom and then we go for the question solving. Now, in this video lecture, I will tell you the reverse strategy, that is understanding your concept, understanding your topic through solving various questions. This is very effective, trust me. हम हमेशा से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट अगर आप ये रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को लिंक करेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक आपको मेमोराइज रहेगा और बहुत इफेक्टिवली आपकी हैबिट बन जाएगी कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी आता है तो राइट आंसर पिक करना. Now moving on to the very first question of this series. Bacteria having clusters of flagella at both holes of cells are known as. So before solving this question, you should know about what is flagella. So flagella is a hair-like structure or hair-like appendages which is found on the surface of bacteria. Bacterial surface पे thin hair-like structure होता है जिसे कहते हैं flagella. जिसका फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन में फंक्शन होता है, यानी ये बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है. So if you have gone through the basics of microbiology, you must be aware about the fact that on the basis of flagellar position, bacteria are of variety of types. यानी कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला किस पोजीशन पे लोकेटेड है और कितने हैं उसकी बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिला यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है दोनों ही पोल्स पर, दोनों ही एंड्स पर, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज एम्फीट्राइकस. एम्फीट्राइकस मतलब एम्फी यानी बोथ एंड्स होता है, बोथ होता है पर्टिकुलरली एम्फी का मतलब. सो फ्लैजिला अगर दोनों ही एंड्स पर प्रेजेंट है बैक्टीरियल सरफेस के तो उसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस. अब फ्लैजिला एक हो या मोर देन वन हो बट दोनों ही एंड्स पे प्रेजेंट रहे उसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस. इस क्वेश्चन को इस फिगर से भी समझ सकते हैं. मोनोट्राइकस क्या होता है? सिर्फ एक ही फ्लैजिला हो और बैक्टीरिया के सिर्फ एक ही एंड पर है. अगेन लोफोट्राइकस क्या होगा? टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया हो यानी कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो लेकिन ओनली एट वन एंड, वन फोल्ड पे हो. सिर्फ एम्फीट्राइकस यानी जैसे कि हमने देखा आइदर वन फ्लैजिला हो बट प्रेजेंट एट बोथ दी एंड्स, या फिर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो बट अगेन दोनों ही एंड्स पर होना चाहिए. ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे हो. एंड लास्ट पे पेरीट्राइकस क्या होता है? पेरीट्राइकस यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, कहीं एंड्स पे नहीं है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा. Now moving on to the second question, that is lipopolysaccharide in cell walls is a characteristic of. As I have already uploaded one video in the junior biology series that is about the anatomical differences between the cell walls of both gram positive and gram negative bacteria. अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, तो आपको सेल वॉल का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो पता चल जाएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एलपीएस लेयर दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर वो किस सेल वॉल, किस बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. हम देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मिलता है जो बहुत ही थिक होता है. उसी का ही रिप्लेसमेंट होता है ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर. आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल दिया है लेफ्ट साइड में जिसमें दिख रहा है सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है. और वहीं ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है. Now let's move on to the next question, that is which of the following are present in teichoic acid. Again this question is from the same topic, that is gram positive and gram negative bacterial cell wall. So basically क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेकोइक एसिड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है. एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज राइबिटॉल और ग्लिसरॉल रेसिड्यूज. टेकोइक एसिड जो है वो अगेन किस में रहता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में रहता है. जो टेकोइक एसिड जो बनता है वो बनता है राइबिटॉल से
और ग्लिसरॉल दोनों से ही बनता है। राइबोटॉल जो है वो डिराइव किया जाता है राइबोस से, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। उसका रिडक्शन करके राइबोस को बनाया जाता है, जो कि एक क्रिस्टलाइन पेंटोज एल्कोहल है। और ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राईऑल, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ इसी पॉइंट से आप 2 चीज़ निकाल सकते हैं कि राइबोटॉल भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने कार्बन होते हैं। तो राइबोटॉल इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड इन विच 3 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि टिकॉइक एसिड किस में मिलता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है। एंड अगेन ये भी पूछा जा सकता है कि टिकॉइक एसिड जो होता है वो किन शुगर से मिलके बनता है। सेम इन दिस क्वेश्चन, राइबोटॉल भी मिलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में, और ग्लिसरॉल टिकॉइक एसिड भी मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज NAG and NAM of peptidoglycan layer is linked by। अब हमने देखा है, अभी तक हम बात कर रहे थे सेल वॉल की, टिकॉइक एसिड की, अब हम देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयन के थ्रू ही जो NAG और NAM होता है वो लिंक होता है। NAG एंड NAM क्या है? NAG एंड NAM से ही पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बनता है। टिकॉइक एसिड बाइंड मैग्नीशियम आयन, एंड ये जो है वो क्या किस में हेल्प करता है? थर्मल इंजरी से बचाता है बैक्टीरिया को। Now moving on to the last question of this series, a NAG and NAM of peptidoglycan layer is linked by which of the glycosidic linkage? Now before answering this question, I would like to give one tip to all of my learners that जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि कौन से बॉन्ड और कौन से लिंकेज को यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करने में, या फिर उस स्ट्रक्चर को पॉलीमराइज करने में, या फिर बिल्ड करने में, या लाइकवाइज, तो आप उन सब क्वेश्चंस का जो आंसर होता है उसे बहुत अच्छे से हाईलाइट करके अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, 4 लिंकेजेस दिख रहे हैं, β14, α14 एंड ऑल्सो α16 एंड β16। अगर आपने अपने नोट्स बनाते वक्त उस चीज़ को मेंशन किया होगा वहाँ पे, तो वो आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया होगा। लेकिन अगर वही आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है जो NAG एंड NAM से बनता है, और आपने अगर ये फैक्ट को मिस कर दिया है कि पर्टिकुलरली कौन सा लिंकेज होता है उनके बीच में, तो आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में रहेगा कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, तो आप उसको तुक्का मारेंगे कि वेदर इट इज़ बीटा और α16, β14, आप वहाँ पे गेस करेंगे और गेस करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके चांसेस क्या हैं गलत होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हमने उस फैक्ट को नहीं पढ़ना। तो इन सब क्वेश्चंस में जिसमें स्पेसिफिक फैक्ट पूछता है, उसका आंसर करने का तरीका सिर्फ यही होता है कि अगर आपको याद है, आपने पढ़ा है, देन यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उस क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं करना चाहिए अगर उस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है तो, क्योंकि फैक्चुअल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप हमेशा अपने जो मार्क्स गेन किए हैं उसको लूज कर देंगे। नाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। NAG और NAM के बीच में पर्टिकुलरली कौन सा लिंकेज होता है? β14 लिंकेज होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगेन इन दिस पिक्चर यू कैन मेमोराइज इट, NAG and NAM are linked through β14 linkage। नाउ आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही बेसिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये सारे बेसिक पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। मेरा ये सीरीज लाने का सिर्फ एम यही है कि आप पर्टिकुलरली अपना जो भी फोकस कर रहे हैं पढ़ने के लिए, एडवांस लेवल में जाने से पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, क्योंकि एग्जामिनेशन का ट्रेंड एज पर माई पास्ट फ्यू ईयर एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बेसिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हम एज एस्पायरेंट क्या करते हैं, हम एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बेसिक्स पे वर्क नहीं करते, और एग्जामिनेशन में हमेशा वही बेसिक आता है और जिसे हमें लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन वो चीज़ फैक्चुअल हमें रिमाइंड नहीं होता है और हम उसे गलत करके आते हैं। इस क्वेश्चन में जितना भी इस सीरीज़ में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप उसे अच्छे से देखिए और
मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वो बेसिकली किस वजह से डिफर कर रहा है, क्या चीज़ की वजह से डिफर कर रहा है। उसके सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में ऐसा क्या है जो ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में अगर टिकॉइक एसिड है तो व्हाट इज टिकॉइक एसिड, व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ। ये सारी चीज़ों को लिंक करके रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।